हमारे समाज के खिलाफ गलत बोला जाता है, हमारे समाज की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। लॉकडाउन की आड़ में जो हमारे समाज के ऊपर ये अत्याचार किए जा रहे हैं ना, ये सहन नहीं करेंगे। जो भी साथी भाई कमेंट में ये पूछ रहा है कि बड़े भाई की तबीयत कैसी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, सभी बहुजन समाज के भीम सेना के कार्यकर्ताओं को, सभी भीम सैनिकों को, पदाधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि भाई भीम सेना चीफ बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर की तबीयत में अब पहले से सुधार है, लेकिन अभी बुखार भी है, तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन जल्दी बहुजन समाज के शेर बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर ठीक होंगे और समाज के बीच में होंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आप सभी के बीच में लाइव हूँ। बड़े भाई भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर की तबीयत में अभी पहले से काफ़ी सुधार है, बुखार है, अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन समाज चिंता न करे। शेर घायल ज़रूर है, लेकिन अभी जिंदा है और लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी, जब तक इस मनुवाद को जड़ से ख़त्म न कर दें। लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है। भीम सेना जब तक समाज के साथ खड़ी है, जब तक समाज के लिए खड़ी है, जब तक भीम सेना का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता के अंदर सांस है। जैसा कि आप सभी को मैंने कल लाइव आया था, बताया था कि मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर करवाना हमारा मुख्य मकसद है, उसको जेल पहुंचाना, उसकी मनुवादी जो सोच है उसको जड़ से ख़त्म करना, उसकी मनुवादी सोच का उसको जवाब देना है। उस मनुवादी सोच का जवाब देने के लिए हमने 15 मई को भूख हड़ताल का मैंने फैसला लिया था बड़े भाई के आदेश से कि मैं वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा। लेकिन अभी अभी हमें पता चला है, हमें खबर मिली है कि हरियाणा में भी और एमपी में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी काफ़ी जगह मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, केस दर्ज हो चुका है। तो हम वहाँ पर जो केस दर्ज हुआ है हरियाणा में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी, भीम सेना पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेगी और उस केस पर काम करके मुनमुन दत्ता, मनुवादी मुनमुन दत्ता को जेल पहुंचाने का काम करेगी और SC/ST एक्ट के नियम के तहत उसको नॉन बेलेबल अंदर किया जाएगा। मुनमुन दत्ता की जो मनुवादी सोच है उसको जड़ से उखाड़ा जाएगा, उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन जो हमने कल वहाँ पर बैठने का फैसला किया था तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ऊपर से हमने देखा है कि कोरोना में देश कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, देश की हालात बहुत ख़राब है। अगर हम वहाँ पर बैठेंगे तो भीड़ इकट्ठा हो सकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है, क्योंकि भीम सेना की ताकत हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग, बहुजन समाज के लोग और ये सरकारें भी जानती है भीम सेना में कितनी ताकत है, तो हमें ये ताकत बताने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो इसलिए। और हमारा मेन मकसद जो था मिशन एफआईआर, वो पूरा भी हो चुका है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सज़ा भी दिलवाई जाएगी। भीम सेना जहाँ पर भी एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ पर उनके साथ मिलकर कार्य करेगी और मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता को सज़ा दिलवाई जाएगी। और ये जो मनुवादी सरकार है ना हरियाणा में, बीजेपी और हरियाणा प्रशासन, ये बात न सोचे कि मजबूर हैं हम, लेकिन हारे नहीं हैं, क्योंकि देश में कोरोना की महामारी से देश बुरी तरह से जूझ रहा है। हम नहीं चाहते देश की हालात बिगड़े, इसलिए हमें, और गुड़गांव प्रशासन भी सुन ले, गुड़गांव प्रशासन इस बात को ध्यान से सुन ले, और हरियाणा सरकार भी सुन ले, ये जो मनुवादी सोच है ना आपकी,
इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जड़ से उखाड़ कर फेंका जाएगा, याद रखा जाएगा। ये जो कोरोना की आड़ में है ना, सरकारें और प्रशासन बहुजन समाज के ऊपर, बहुजन समाज के महापुरुषों के का अपमान कर रहा है, बहुजन समाज का अपमान कर रहा है, ये सहन नहीं करेंगे हम। देश में हालात खराब है इसलिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये न सोचे कि हम पीछे हट गए हैं। देश की हालात देखते हुए अभी हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ा है कि हम कुछ न करें और हम इस बुरे वक्त में समाज के, देश के साथ हैं। जितना भी हमसे होता है हम ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं गरीबों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जितना हमसे हो रहा है हम इस कोरोना की महामारी में अपनी तरफ से जितनी मदद बनती है कर रहे हैं। लेकिन हम ये अभी हमें पता भी चला है कि हरियाणा में ही एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। हमारे समाज के खिलाफ गलत बोला जाता है, हमारे समाज की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। लॉकडाउन की आड़ में जो हमारे समाज के ऊपर ये अत्याचार किए जा रहे हैं ना, ये सहन नहीं करेंगे। जवाब देंगे इस हरियाणा सरकार को, इस मनुवादी सरकार को। गुड़गांव प्रशासन भी सुन ले, कमजोर न समझे। गुड़गांव प्रशासन को साफ बताना चाहते हैं, कमजोर न समझे हमें। जो भी साथी भाई कमेंट में ये पूछ रहा है कि बड़े भाई की तबीयत कैसी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, सभी बहुजन समाज के भीमसेना के कार्यकर्ताओं को, सभी भीम सैनिकों को, पदाधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि भाई भीमसेना चीफ बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर की तबीयत में अब पहले से सुधार है, लेकिन अभी बुखार भी है, तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन जल्दी बहुजन समाज के शेर बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर ठीक होंगे और समाज के बीच में होंगे। लड़ाई जारी रहेगी, जब तक सांस है ना लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक इस मनुवादी सरकार को, मनुवादी सोच को, मनुवादी लोगों को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे ना, जब तक मरेंगे भी नहीं। जब तक मरेंगे भी नहीं, ना ही हमारा कोई कार्यकर्ता मरेगा, ना ही हम मरेंगे, ना ही बड़े भाई को कुछ होगा। आपकी दुआएं उनके साथ हैं, वो पहले से अब स्वस्थ हैं, बुखार है लेकिन जल्दी आप ठीक होंगे, आपके बीच में होंगे, समाज के बीच में होंगे और समाज के ऊपर हो रहे इन अत्याचारों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। इस मनुवादी सोच को जड़ से उखाड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार कमज़ोर न समझे हमें, हरियाणा सरकार की इस नाकामी को हम याद रखेंगे। हरियाणा, लेकिन हम बताना चाहते हैं हरियाणा में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है हम उनके साथ हैं, भीमसेना उनके साथ खड़ी है और मुनमुन दत्ता को जेल पहुंचाने का कार्य भीमसेना जरूर करेगी। एफआईआर मिशन था जो हमारा एफआईआर करवाने का, वो पूरा हो चुका है। हम कोरोना को देखते हुए कल वहां पर नहीं बैठेंगे, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो कोरोना फैलेगा। हम नहीं चाहते देश में हालात बिगड़े। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नीला सलाम। भीमसेना जिंदाबाद, बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जिंदाबाद।